बात करूंगा मैं सूचना प्रौद्योगिकी की जो आईटी का एक 4 टॉपिक है। आपके 2 टॉपिक्स पे मैं और ओम सर चर्चा कर चुके हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव और सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। एक टॉपिक है आपका सूचना प्रौद्योगिकी के टूल्स। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर टूल्स में क्या पढ़ना है। मैंने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के आज तक के सभी पेपर्स देखे और ये देखा कि टूल्स के ऊपर यहां से क्या प्रश्न पूछ रहा है। मैं जो बोल रहा हूं उसको 5 मिनट में आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण और टूल्स में आपको क्या पढ़ना और स्पेशली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड क्या प्रश्न पूछ रहा है। सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे। इनपुट डिवाइस में आपको नाम तो याद करना ही है, लेकिन जैसे कीबोर्ड सबसे प्रचलित इकाई है, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया है। कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन क्या है, ठीक है, और डिटेल में जानना चाहो। इसके अलावा MICR का प्रयोग कहां होता है, ठीक है, OMR की फुल फॉर्म इसने पूछ ली, ठीक है, बारकोड का मतलब ये, इस पे थोड़े से मतलब इन 2-3 बिंदुओं पे अंदर से प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी इनपुट डिवाइस के आप पूरे के पूरे नाम याद रखिएगा। एक कल मैंने डोपामाइंस जो करवाया था आप लोगों को कल अपने प्री रिट में, वो वर्ड्स अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। मतलब इनपुट डिवाइस को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब आप कहो सर इनपुट डिवाइस बता दो, तो ये तो आप सब लोगों को पता है कि इनपुट डिवाइसेस क्या है। तो आपके पास अवनी एजुकेशन, अपने अवनी पब्लिकेशन वाली बुक हो या कोई बुक हो, सब में बहुत अच्छे से मैटर डाल रखा है। आउटपुट डिवाइस में स्पेशली नाम पूछे गए हैं, लेकिन नाम के साथ जैसे ग्राफ प्लॉटर पे ये पूछा गया है कि उसमें किस आधार पे जो पंच मार्क होता है वो कैसे बनता है, तो ये थोड़ा डीपली प्रश्न था। इसके अलावा इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, और प्रिंटर में जो पेज निकलता है वो क्या होता है, मतलब उसकी स्पीड वगैरह, इन पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको आउटपुट डिवाइस में सब याद रखना। मॉनिटर पे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ग्राफ प्लॉटर पे प्रश्न पूछा गया है, प्रिंटर पे प्रश्न पूछा गया है, तो थोड़ा सा इसको देखना है। उसके बाद मैंने देखा कि लेन, वेन, मेन और पे प्रश्न पूछे गए हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वेन के अंतर्गत आपको स्पेशली ये भी याद रखना है 3 से 4 प्रश्न ये पूछे गए हैं, लाइफाई और वाईफाई में डिफरेंस क्या है। तो आप सबको पता है वाईफाई का मतलब क्या है, ठीक है, 150 MBPS तक की गति होती है, जबकि लाइफाई में क्या होता है 1 GB तक की भी गति हो सकती है। लाइफाई सस्ती पड़ती है या महंगी पड़ती है, तो लाइफाई वाईफाई से सस्ती, याद रखना, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न 2-3 रिपीट किए गए लाइफाई और वाईफाई पे। एक बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट, गीगाबाइट, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये ऑलरेडी बहुत पहले से पूछा जा रहा था अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में, तो ये पूरा वर्गीकरण, पूरी टेबल आपको याद रखनी, याद रखना। इसके अलावा मैंने देखा कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो टूल्स की बात कर रहे हैं, तो हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर में स्पेशली सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे लिनक्स पे बहुत प्रश्न पूछा गया है, यूनिक्स पे प्रश्न पूछा गया है। वर्तमान में सबसे प्रचलित सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा, विंडोज का कौन सा वर्जन चल रहा है, 12 चल रहा है, 11 चल रहा है, जो भी चल रहा है, उस पर बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कोई भी नाम दे देगा। MS वर्ड पे प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल पे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो जो भी अपने स्टार्ट बटन क्लिक करते जितने भी आते हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। यूटिलिटी एंटीवायरस क्या है, लिंकर क्या है, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा हल्का सा आपको देख के जाना है। CPU की कार्यप्रणाली पे प्रश्न पूछे गए हैं। CPU में ALU का काम क्या है, CPU की भूमिका क्या है। CPU में मेमोरी के ऊपर 6-7 प्रश्न पूछे गए हैं। रैम रोम का पूरा वर्गीकरण, सेकेंडरी मेमोरी किसको बोला जाता है, ठीक है, इनके ऊपर स्पेशली जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं। और कंप्यूटर की भाषाएं, भाषाओं में उच्च स्तरीय भाषाएं क्या है। एक मोडेम के ऊपर 6 प्रश्न पूछे गए हैं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में। मोडेम का काम क्या है और मोडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये दोनों प्रश्न बहुत बार रिपीट किए गए हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेजेज, उच्च स्तरीय लैंग्वेज में बेसिक और कोबोल पे प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी आप उच्च स्तरीय लैंग्वेज के नाम एक बार हल्के से देख लेना। इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, इन तीनों को हल्का सा आपको देखना है। मतलब टोटली मैंने अभी जो बोला है 5 मिनट में, ये टूल्स संबंधी जो भी प्रश्न पूछे गए हैं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में, इनके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं।